कोई पुष्पांजलि है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। बस उस कीर्तन को करके 2-4 मिनट में ही जो कुछ कहने की इच्छा है, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों ने सुन लिया है। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी की भाषा में, उनके भाव में बस महाराज जी के चरण में एक पुष्पांजलि दे दें, फिर जैसी भी स्थिति होगी हम लोग देखेंगे। एक कीर्तन है भक्तिविनोद ठाकुर जी का, हरि हरि कबे मोर हबे हैनो दिन, विमल वैष्णवे रति उपजीवे, वासना हरिवे क्षीण। हम तो यही समझ रहे हैं कि यदि हमारी थोड़ी सी प्रार्थना सुन ली जाए, यही हमारी पुष्पांजलि हो जाए, तो तिथि को मनाना हमारा पूरा हो जाएगा। ओ हरि हरि ओ कबे मोर हबे हैनो दीना, हरि हरि कबे मोर हबे हैनो दीना, विमल वैष्णवे रति उपजीवे, विमल वैष्णवे रति उपजीवे, विमल वैष्णवे रति उपजीवे, विमल वैष्णवे रति उपजीवे, वासना होई देखी, वासना होई देखी, विमल वैष्णवे रति उपजीवे, वासना होई देखी, वासना होई देखी। अंतरो बाहिरे सम व्यवहार, यमनि मानद सम व्यवहार, अमनि मानद। कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे, कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे, सततम धियानमो, सततम धियानमो। कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे, सततम धियानमो, सततम धियानमो। प्रिया अभ्यास करिबो, जीवन आपन नाहि, अभ्यास करिबो, जीवन आपन नाहि। श्री कृष्ण भजने अनुकूल जाना, 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 ताहे हवय अनुरागी, ताहे हवय अनुरागी। श्री कृष्ण भजने अनुकूल जाना, ताहे हवय अनुरागी, ताहे हवय अनुरागी। अरे भजने न जहाँ प्रतिकूलता, दृढ़ भावे तेरा प्रतिकूलता, दृढ़ भावे तेरा भजिते भजिते समय आसिले,
बसिया प्रभु कृपा लगी व्याकुल अंतरे 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 सदा काटे संगो कोने सदा काटे संगो कोने प्रभु कृपा लगी व्याकुल अंतरे सदा काटे संगो कोने सदा काटे संगो कोने जय हो गुरुदेवा जय हो मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पादपद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडक प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। इनको बहुत पीछे जाके बैठ गए गौरराज, इनको बहुत पीछे बैठ गए। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। सपार्श सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त। सपार्श सपरिकर श्री राधा माधव जययुक्त। उपस्थित श्रीपाद रामचंद्र प्रभु, श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु, श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज, श्रीपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज, श्रीपाद जीत प्रभु, श्रीपाद नरोत्तम प्रभु, अनन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी, शिला महाराज जी की एवं श्री हरिदास ठाकुर जी की शुभ तिरुभाव तिथि में उपस्थित श्रोत मंडली श्रद्धालु मंडली सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडक प्रणाम। आप लोगों ने पूज्यपाद महाराज जी की महिमा के विषय में बहुत सारी बातों को श्रवण किया है। समय क्योंकि हो चला है और गुरु महाराज जी की बात के अनुसार पुष्पांजलि भी प्राय जो भी भावना जैसे भी भावना रही, अंतर की भावना को तो वही जानने वाले हैं। एक दो बात भक्तों की बात सुनकर के जो मन में आ रही थी, आज हमारे महाराज जी की शुभ तिरुभाव तिथि है। हमारे शिला भक्ति रक्षक सिद्धर गोस्वामी महाराज जी वो एक बहुत विशेष बात कहा करते थे। महाराज जी कहते हैं, मिलने सा एका विरहे तू तन्मयम जगत। विरह का विप्रलंब का इस गौड़ीय साहित्य में जो इतना महात्म्य कहा गया, वो क्यों कहा गया? शिला महाराज जी कहते हैं, मिलने सा एका, मिलन में तो एक ही कृष्ण का दर्शन हो रहा है, किंतु विरहे तू तन्मयम जगत। जब राधा जी को कृष्ण से विरह होता है तो तन्मयम जगत, संपूर्ण जगत ही उनके लिए कृष्णमय हो जाता, कण कण में उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती। इसलिए विरह विप्रलंब का हमारे गौड़ीय साहित्य में बहुत विशेष आदर किया गया।
वास्तव में श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी भी कुछ दिन पूर्व कथा में कह रहे थे, वास्तव में जो रसास्वादन है, वास्तव में जो सेवा आनंद है, वास्तव में जो सुख आनंद है, दिखता तो है ऐसा, गुरु महाराज जी कहते हैं मिलन में होता है, दिखता तो है ऐसा कि मिलन में होता है, किंतु गुरु महाराज जी कहते हैं विरह में एक ऐसा रसास्वादन होता है जिसको शास्त्रों ने अनिर्वचनीय कह दिया कि भाई वो तो अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मिलन में जो सुख होता है उसका तो वर्णन किया गया, विरह में जो दशा होती है उसका वर्णन भी किया गया, किंतु बात यह है, गुरु महाराज जी कहते हैं, टीकाकारों ने विरह की जब बात आई तो ये कहकर छोड़ दिया कि ये तो अनिर्वचनीय है। विरह में कुछ बतलाया राधा जी की दशा क्या हो रही है, अब जो दशा हो रही है बाहर से उसका ही तो वर्णन करेंगे, किंतु जो भीतर में दशा है उसके लिए तो रूप गोस्वामी जी ने कह दिया वो तो स्वसंवेद्य दशा है। स्वसंवेद्य माने जिसको स्वयं ही जान सकता है, संवेद्य जिसको भली भांति वो ही जान सकता है जिसकी वो दशा हो रही, दूसरा नहीं जान सकता। उसको जनाने की चेष्टा कर लेने पर भी कोई नहीं जान सकता। इसलिए विरह विप्रलम्ब का इतना महात्म्य हमारे शास्त्रकारों ने कहा, इतना महात्म्य, अनिर्वचनीय कहकर छोड़ दिया। भाई विरह में जो दशा होती है ना उसको वचन के द्वारा नहीं कहा जा सकता, वो तो स्व संवेद्य दशा है। स्व माने स्वयं, संवेद्य एकमात्र जिसको विरह है ना वो वास्तव में उसके मर्म को वही समझ सकता है जिसको विरह हो रहा है। श्री रूप गोस्वामी जी ने कुछ कुछ इंगित दिया है। क्या इंगित दिया? पीड़ा भिर्णव काल कूटु कटुता गर्वस्य निर्वासनो निस्संदेन मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचना प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागृति यस्यांतरे ज्ञानते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्तेने में विक्रांत। यारे भैया, इस विरह के विक्रम को, इस विरह की महिमा को कौन समझ सकता है? कैसे समझाएंगे? जब विरह में जब ये प्रीति हो जाए कृष्ण के साथ में, गुरु वर्गों के साथ में प्रीति हो जाए है, तो कैसी दशा होती है? कहते जब विरह होता है ना, पीड़ा भिर्णव कालकूट कटुता गर्वस्य निर्वासन। कालकूट विश्व को बड़ा अभिमान है कि मैं बड़ा प्रभावशाली हूँ, किंचित सा चटा दीजिए कालकूट, क्या होगा? क्षण भर भी नहीं लगेगा मृत्यु में। किंतु कहते जब विरह होता है ना तो पीड़ा भिर्णव कालकूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो। अरे कालकूट विष की जो कटुता है ना उसके गर्व को भी ये विरह की पीड़ा खंडित कर देती है। और जब मिलन होता है ना तो ऐसा अमृत का संचार होता है कि अमृत को गर्व है मुझको पान करने से अमर हो जाते, अमृत के गर्व को भी खंडन कर दे जब मिलन होता है। तो ऐसा ये संबंध हो जाए ना एक बार, जब प्रेम हो जाए कृष्ण के साथ में, जब संबंध हो जाए गुरु वर्गों के साथ में, तब ऐसी दशा होती है। अब ये दशा क्या शब्दों से कही जाने वाली है? ये दशा क्या वर्णन की जाने वाली है? रूप गोस्वामी जी सभा में बैठे हैं और विरह का प्रसंग चल रहा है, कोई लोटपोट खा रहा है, कोई क्रंदन कर रहा है, सब देख रहे। रूप गोस्वामी जी स्तब्ध बैठे हैं। गुरु महाराज जी सुनाते थे ना, स्तब्ध बैठे, बाहर से ऐसा लग रहा है जड़ प्राय हो गए, इनको कोई विकार नहीं हो रहा। तो विकार कैसे होगा? एक रुई का फोहा लेकर नाक पर लगा दिया, जल गया एक क्षण में। भीतर में क्या चल रहा है बाहर से पता चलेगा? नहीं पता चलता। किंतु जब तक ऐसा संबंध हो ना, जब तक ऐसी ममता उदित ना हो, तब तक वास्तव में विरह भी कैसे होगा? और जब तक ये विरह विप्रलम्ब ना हो, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे जब तक विरह ही नहीं हो रहा गुरु जी से, वास्तव विरह। भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन में आया ना, एक एक पद पर विचार कर लो। सदा कांदे संगोपने प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे। भगवान की गुरु की कृपा के लिए अंतर में व्याकुल होकर सदा कांदे संगोपने। संगोपने माने एकांत में, जहां और कोई दूसरा दर्शन करने वाला नहीं, वहां क्रंदन कर रहे, वहां क्रंदन। ये विरह की दशा है। जब कृष्ण चले गए ना ब्रज में, ब्रज को छोड़कर मथुरा, श्री रूप गोस्वामी जी ने बड़ा हृदय स्पर्शी वर्णन किया, बड़ा हृदय स्पर्शी। राधा जी ललिता जी से कह रही है बड़ी विरह में व्याकुल होकर, सखी मैंने बड़ा मान किया कृष्ण से, बार बार मान किया कृष्ण से, छोटी छोटी बातों पर मान किया कृष्ण से। ललिता जी पूछती हैं तो क्यों किया? राधा जी उत्तर देती, सखी मेरा ये अभिमान था कृष्ण मेरे हैं, मुझको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। कृष्ण मेरे हैं, मुझको छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। सखी यदि मुझको ये पता होता ना कि कृष्ण चले जाएंगे, मैं कृष्ण से कभी मान नहीं करता।
राधा जी बड़े क्रंदन करते हुए ललिता जी के सामने अपने हृदय के भावों को प्रकाशित करो। ये विरह गौड़ीय साहित्य की, गौड़ीय राज्य की वो दुर्लभ संपत्ति है। आज दो दो महाजनों की विरह तिथि है। भाई प्रश्न इसी बात का है, विरह वास्तव में अंतःस्थल में कितना हो रहा है, कितना विरह हो रहा है, कितना उनके लिए व्याकुलता हो रही है, कितना उनके आदर्शों को पालन करने के लिए हमारी व्यग्रता हो रही है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब होगा, कब होगा, कब होगा। यही तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की सारी शिक्षाओं में दिख रहा है, सब कीर्तनों में दिख रहा है। यही तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के सब कीर्तनों में दिख रहा है। ये महाजन ऐसा ऐसा आदर्श छोड़ गए। अभी सुन रहे थे ना बात को, हमारे मन में एक बात आ गई, सुनते सुनते भक्तों की बात को मन में क्या बात आई। महाराज जी कहा करते थे सदा उग्र श्रवा होना। उनको शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कहा था सदा उग्र श्रवा होना। उग्र श्रवा माने श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करना, सदा सर्वदा श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करना। सूत गोस्वामी जी का एक नाम उग्र श्रवा है। सूत गोस्वामी जी का एक नाम उग्र श्रवा क्यों है? सदा सर्वदा सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से श्रवण करते, उनका एक नाम उग्र श्रवा। कथा सुन रहे थे तो मन में प्रश्न आया, उग्र श्रवा हो कैसे, कैसे होंगे उग्र श्रवा? महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के लिए क्रंदन करते हुए कह रहे, क्या क्रंदन करते हुए कह रहे? कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिलो संग, स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कैलो संग भंग। कृष्ण ने पहले कृपा करके संग दे दिया, अब कृष्ण की तो स्वतंत्र इच्छा है, निरंकुश है। कृष्ण की इच्छा पर किसी का बल है? कहते स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कैलो संग भंग। स्वतंत्र इच्छा थी, संग भंग कर दी। नरोत्तम दास ठाकुर जी रो रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी जी के लिए क्रंदन कर रहे हैं। देव माया ने क्या किया, बलपूर्वक मुझको वहां से लोकनाथ गोस्वामी जी के संग से विच्युत कर दिया। अब कैसे मिलेगा संग? तो प्रश्न तो यही है, प्रश्न तो यही है, प्रार्थना यही है, कैसे हों उग्र श्रवा, कैसे हों उग्र श्रवा? कहाँ मिलेगा ऐसे उग्र श्रवाओं का संग? कहाँ मिलेगा ऐसे उग्र श्रवाओं का संग? नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशीबो। अरे पाषाण पत्थर पर मस्तक पटक दूं, अग्नि में कूद जाऊं। गुरु महाराज जी कथा में कह रहे थे, विरह यदि हो ना ये दशा हो जाती, विरह यदि हो ये दशा हो जाती। पर विरह होगा किसको, किसको होगा विरह? जिन्होंने उनके हृदय की संपत्ति को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी परिमाण में धारण किया हृदय में, उनको वास्तव में विरह होगा। ये मुझको दे करके गए। गुरु महाराज जी तो कह रहे थे, गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा। कितना सुनते हैं हम इस शब्द को, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। तो गुरु महाराज जी अभी पीछे कथा सुनते होंगे आप लोग, कथा। गुरु महाराज जी कह रहे नरोत्तम दास ठाकुर जी के ये जो शब्द है ना, इसी से ही अनुमान लगा लो नरोत्तम दास ठाकुर जी का रूप गोस्वामी जी से क्या संबंध है, नरोत्तम दास ठाकुर जी का लोकनाथ गोस्वामी जी से क्या संबंध है, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने क्या कृपा को प्राप्त किया है, ये उन्हीं के शब्दों से अनुमान लगा लो। कृपा को तो प्राप्त यदि किया, कहना नहीं पड़ता है, कहना नहीं पड़ता। कृपा को यदि प्राप्त किया, कृपा तो ऐसी वस्तु है यदि हृदय में संचरित हो गई है ना, एक एक क्रिया मुद्रा में प्रकाशित होगी, ये कृपा है, ये कृपा। तो यही प्रश्न उपस्थित हुआ। अब ढूंढे कहां से उग्र श्रवा? अब यदि शास्त्र का कोई प्रश्न का कोई मीमांसा करनी हो ना, 10 बार तो ग्रंथ खोलना पड़ेगा। हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं अपने जीवन में, 10 बार ग्रंथ देखेंगे, 10 बार इधर करेंगे उधर करें, फिर भी मन को संतुष्टि नहीं। महाराज जी होते थे, हमारे मन में बड़ी इच्छा थी प्रभुपाद जी के वैष्णव के कीर्तन की महाराज जी से व्याख्या श्रवण करेंगे। सोचते थे कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। निकट में रहने से सौभाग्य तो बड़ा होता है, किंतु दुर्भाग्य भी होता है, दुर्भाग्य भी होता है। परम गुरु जी कह रहे हैं, पूज्यपाद सेवा विग्रह प्रभु जी के लिए गौड़ीय साहित्य में 2 ही सेवा विग्रह की बात सुनी जाती। एक पूज्यपाद नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, एक हमारे पूज्यपाद महाराज जी, 2 ही सेवा विग्रह की बात सुनी जाती है। तो परम गुरु जी क्रंदन कर रहे हैं सेवा विग्रह प्रभु जी के लिए, और क्रंदन करते करते क्या कहते हैं? कहते दांत रहते समय दांत की मर्यादा समझ में नहीं आती, अब मैं कुछ कुछ मर्म का अनुभव कर रहा हूँ। अब परम गुरु जी तो परम गुरु जी हैं, हम भी कुछ कुछ मर्म का अनुभव कर रहे हैं। उनके निकट में आते थे, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का शास्त्रीय संबंधी कोई मीमांसा करनी हो, ऐसा उत्तर दिया करते थे। हृदय को संपूर्ण रूप में, हम प्रातः काल की कथा में बतला रहे थे, हृदय को संपूर्ण रूप में संतुष्टि हो जाती थी। इतना शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर किसी वचन को कहना, सुन रहे थे ना अभी, बार बार इस बात को कहा करते थे, हमने कोई हल्की बात करना नहीं सीखा, हमने कोई हल्की बात करना नहीं सीखा। ये उनका आदर्श था, ऐसा निष्प्रहार चरित्र उनका, ऐसा शास्त्रों में उनका अगाध प्रवेश,
उनके गुरुवर्ग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। कैसी सेवा वृत्ति का आदर्श दिखला गए, कैसी वैष्णव प्रीति का आदर्श दिखला गए, कैसे अपने गुरुवर्गों के प्रति निष्ठा का आदर्श दिखला गए। कितनी उनकी अपराकृत गुणावली है, कितना उनका महान चरित्र है। अभी जो प्रातःकाल गत कल 1-2 दिन से कथा हम लोग कह रहे थे, एक पूर्ववर्ती वक्ता आकर कह रहे थे ना, प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी कहते थे इस बात को, इस गौड़ीय विचारधारा को संरक्षित रखना पड़ेगा। किंतु क्या इसको केवल शब्दों से संरक्षित रखना होगा? क्या इसको केवल शब्दों से संरक्षित रखना होगा? ना, शब्दों से तो संरक्षित फिर भी हो जाएगी ग्रंथों में। अभाव किसका है? अभाव है आदर्श चरित्र वैष्णव का। तो ऐसे आदर्श चरित्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे। जब तक आदर्श चरित्र प्रस्तुत नहीं होगा, अरे भागवत तो पहले भी थी, गीता तो पहले भी थी, चैतन्य चरितामृत पहले थी, है ठीक ही नहीं थी। किंतु उन चैतन्य चरितामृत के, गीता भागवत के उपदेशों को जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखला दे, ऐसे आदर्श चरित्र महापुरुषों का अभाव है। यदि ऐसे आदर्श चरित्र प्रस्तुत किए जाए तो प्रभुपाद जी कहते, तब 2 बात कही प्रभुपाद जी ने, यदि इस गौड़ीय धारा का संरक्षण करना है, श्री रूप गोस्वामी जी की धारा का संरक्षण करना, 2 ही अस्त्र हैं, तीसरे किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं। युद्ध लड़ना है ना हमको तो माया से, युद्ध लड़ना है, प्रभुपाद जी कहते 2 ही अस्त्र हैं, बस 2 ही बात कही प्रभुपाद जी ने। एक है सुनिर्मलता, दूसरा कीर्तन, तीसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। एक है सुनिर्मलता, एक है कीर्तन। तो कैसा अद्भुत अद्भुत आदर्श ये महापुरुष लोग दिखला गए। कहने की तो बहुत इच्छा थी महाराज जी के चरित्र के विषय में, बहुत सारी बातें मन में भी आती है, किंतु समय की अपनी सीमा है। बस एक बात मैं ये कहूं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी का निर्याण के पश्चात में उत्सव किया। बस इतनी सी बात को सुन लीजिए। निर्याण के समय में उत्सव किया, क्योंकि बात यह है, किसी प्रसंग को आरंभ किया जाए ना, तो उस प्रसंग को यदि भली भांति स्पर्श ना करो तो कहने वाले को भी संतुष्टि नहीं होती, सुनने वाले को भी संतुष्टि नहीं होती। इसलिए हमारे मन का विचार तो ये है, महाराज जी के चरणों में तो पुष्पांजलि, जिस जैसी भी हमारी भावना है, कितनी निष्कपट है कितनी कपट है, इसको महाराज जी निर्णय करेंगे। किंतु बस इतना कहने की इच्छा है, हरिदास ठाकुर जी के निर्याण के पश्चात जब प्रसाद वितरण हो गया ना, तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न, और बड़े प्रसन्न होकर के महाप्रभु जी ने सबको आशीर्वाद दिया, वर दिया, सबको वर। तो वहां पर बड़ी एक सुंदर बात अभी हमारे मन में बैठे बैठे विचार करते करते एक बात आई, गुरु महाराज जी की भाषा हमको स्मरण हो जाती है। अभी कोई बात मन में आई उसको कह देते, अच्छी लगेगी तो आप लोग ले लेना, अच्छी नहीं लगेगी तो गुरु महाराज जी कहते तो मैं अपनी बात लौटा लूंगा। अभी मन में विचार आया, बड़ा सुंदर विचार, हमको तो बड़ा सुंदर लगा। महाप्रभु जी ने, हरिदास ठाकुर जी का निर्याण हो गया, सबने प्रसाद पा लिया, महाप्रभु सबको वर दे रहे हैं। क्या वर दे रहे हैं? महाप्रभु कहते जो हरिदास ठाकुर जी के, जिसने भी इस उत्सव में, हरिदास ठाकुर जी के इस उत्सव में जिन्होंने आगमन किया, जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी को बालूका दी, जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी को ले गए थे ना यान में चढ़ा करके, उसमें जिन्होंने किसी प्रकार से सहयोग दिया, जिन्होंने नित्य कीर्तन किया, महाप्रभु जी कहते यहाँ तक जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी के इस निर्याण में केवल प्रसाद पाया है और कुछ नहीं किया, महाप्रभु जी सबको वर दे रहे हैं। क्या वर दे रहे हैं? ये महाप्रभु जी कह रहे हैं, महाप्रभु जी का वर है। महाप्रभु जी कहते हैं, हरिदासेर विजय उत्सव जे कैलो दर्शन, अचिराते पावे सवे, अचिराते पावे से ही कृष्ण प्रेम धन। जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी के इस विजय उत्सव में किसी प्रकार से भी योगदान किया, तो महाप्रभु जी कहते हैं अचिराते, बड़ी शीघ्र उनको कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारे मन में ये बात आई अभी बैठे बैठे, ये क्या केवल हरिदास ठाकुर जी के लिए ही कहा होगा महाप्रभु जी ने? क्या ये केवल हरिदास ठाकुर जी के लिए कहा होगा महाप्रभु ने? ना, हरिदास ठाकुर जी के लिए तो कहा ही कहा। जैसे भागवत में कहा गया ना, सूत गोस्वामी जी वेद व्यास जी की वंदना कर रहे, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरे। नमस्कृत्यम, जो नमस्कार किया, तो टीका में चक्रवर्ती पाद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सूत गोस्वामी जी ने तो किया, किंतु उन्होंने निर्देश भी दे दिया, जितने भी लोग भविष्य में भागवत कथा कहेंगे, सबको पहले वेद व्यास जी सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम करना पड़ेगा, ये विधि है। जितने लोग भविष्य में भागवत की कथा कहेंगे, तो महाप्रभु जी ने भी केवल हरिदास ठाकुर जी के लिए ये वर नहीं दिया, हरिदास ठाकुर जी के लिए तो दिया ही दिया, किंतु भविष्य में जितने भी हरिदास होंगे, जितने भी हरिदास, ये जितने हमारे रूपानुकूल वर्ग, ये वास्तव हरिदास है, जितने भी हरिदास होंगे, इनकी आविर्भाव तिथि में, इनकी तिरोभाव तिथि में
जिस किसी प्रकार से भी हम योगदान करेंगे उन सब के लिए महाप्रभु जी का ये आशीर्वाद है। ये कोई सीमित आशीर्वाद नहीं है, ये कोई सीमित आशीर्वाद नहीं है। केवल हरिदास ठाकुर जी के लिए कह दिया ऐसा नहीं, महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी की, जितने भी मेरे संप्रदाय, जितने भी मेरे अनुगत हरिदास होंगे, कहा गया ना हैया छेन हई बेन, जितने हुए हैं और जितने होंगे, जितने हरिदास हुए जितने हरिदास होंगे, किंतु ऐसे हमारे महाराज जी जैसे, हमारे गुरु जी जैसे, ये जो वास्तव हरिदास हैं, आज ऐसे ये वास्तव हरिदास हमारे शिला महाराज जी की शुभ तिरुभाव तिथि है, जिन्होंने जिस किसी प्रकार से भी स्थिति में योगदान किया, ये तो महाप्रभु जी का वर है, उनको अवश्य क्या होगा, बड़ी शीघ्र कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें, महाराज जी की महिमा को तो जीवा पर बहुत सारी बातें आती है, किंतु समय उसकी अपनी सीमा है। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देकर बस अपने महाराज जी के चरणों में, हमारे जैसे हमारे नरोत्तम प्रभु कह रहे थे ना, बड़ी हृदय स्पर्शी बात लगी कि भाई मुख से तो कह रहे हैं, कथाओं को सुनते तो हैं हम, और सुनकर लिख भी देते, दूसरों को सुना भी देते हैं। प्रातः काल से ही मन में बार बार ये बात आ रही है, कब ऐसा सुयोग होगा, ये सब बातें हमारे हृदय के साथ में जब इनका संबंध हो जाए, और वास्तव हृदय से जब ये सब विचार प्रकट होंगे, तब श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, वो जो वाइब्रेशन है, उन्होंने शब्द व्यवहार किया, वो जो वाइब्रेशन जहां जहां तक जाएगी ना, वहां वहां तक आपकी भावना को वो वाइब्रेशन वास्तव फल प्रदान करेंगे। इतना इसका महात्म्य है। तो महाराज जी के चरणों में, श्री हरिदास ठाकुर जी के चरणों में, गुरुपाद पद्म के चरणों में यही प्रार्थना, बस इस आदर्श को किसी प्रकार हम यद किंचित साविजदि, आप लोगों की भजन संपदा, आप लोगों का जो भजन आदर्श है, उसकी किंचित मात्र सी एक कणा भी यदि हृदय में किसी प्रकार प्रवेश कर जाए, हमारा पारमार्थिक जीवन धन्य हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे।